In problem 33 to 40, express each of the given form as a single logarithmic function. अब हमें सिंगल लॉग की फॉर्म में क्वेश्चन ही गिवन बल्कि एक्सटेंडेड फॉर्म में गिवन है और हमें सिंगल लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फॉर्मूलाज वही यूज होंगे जो हम लॉग के ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है. सो ऑन द फॉर्मूला दैट वी यूज इज log ab is equal to log a plus log b. क्योंकि अब हमें सिंगल लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम अब यहाँ से ये फॉर्म बनाएंगे. ठीक है. सो log a प्लस log b को हम लिख सकते हैं log a इंटू बी. ठीक है. और अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस इज द फाइनल आंसर. 6 इंटू 4 इज 24. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें माइनस के फॉर्म में गिवन है और माइनस हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log m over n with base b is equal to log m with base b minus log n with base b. और यहाँ पे बेस कुछ भी हो सकती है 10, 2, 3 कोई सी भी वैल्यू हो सकती है. ठीक है. अब यहाँ पे log b गिवन है हमें तो log 2 एज इट इज लिखेंगे क्योंकि अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा एंड 2n ओवर x प्लस 1 क्योंकि ये हमारे पास चलिए m इसको लेट कर लेते हैं. ये m है और ये n है. सो log m माइनस log n इज इक्वल टू log m ओवर n. तो इस फॉर्म में हमने लिख लिया. तो सिंगल लॉग के फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया. सो दिस इज द आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 36 इज दिस वन. अब हमें क्या करना होगा हर प्रॉपर्टी को हमें रिवर्सली यूज करना है. अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था log m रेज टू पावर r एंड log विद बेस 10 इज इक्वल टू पावर को हम स्टार्ट में लिखेंगे एंड log m विद बेस 10. अब हमने यहाँ से ये फॉर्म बनानी होगी. हमें स्टार्ट में वैल्यू गिवन होगी और उसको हमें पावर में शिफ्ट करना होगा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू अ सिंगल लॉग. तो अब हम क्या करेंगे इस x को पावर में शिफ्ट कर देंगे क्योंकि हम रिवर्सली प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं एंड इस 1/2 को भी पावर में शिफ्ट कर देंगे. और फिर माइनस है तो माइनस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे. हमने लॉग लिखना है एंड a ओवर b की फॉर्म में लिखनी है. ये प्रॉपर्टी हमने यूज की है log m ओवर n. सेम यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे और इस सिंगल लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. सो दिस इज द आंसर. ओके. क्वेश्चन नंबर 38 इज हमें वही सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है. तो 5 एज इट इज. इस 2 को तो जब भी हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में या सिंगल लॉग के फॉर्म में करना होगा तो हमें प्रॉपर्टी को रिवर्सली यूज करना है. 2 स्टार्ट में है तो इस पे प्रॉपर्टी हम ये अप्लाई करेंगे log m रेज टू पावर r इज इक्वल टू पावर स्टार्ट में एंड log ऑफ m. तो यहाँ पे भी यही किया है कि अब हम रिवर्सली यहाँ से ये प्रॉपर्टी लिख रहे हैं. log 2 को हमने पावर में शिफ्ट कर दिया. इस तरह g को भी पावर में शिफ्ट कर दिया और इस 2 को भी g की पावर में शिफ्ट कर दिया और इस प्लस को हमने कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट साइन से और log एक दफा लिखा. ठीक है. log x स्क्वायर प्लस को हमने कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट से एंड y क्यूब और ये माइनस log c स्क्वायर एज इट इज. एंड नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस का फॉर्मूला यूज करेंगे कि log दिस वैल्यू माइनस फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा एंड c स्क्वायर. और अब फिर से हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे log m रेज टू पावर r कि अगर r स्टार्ट में है तो उसको हम पावर में शिफ्ट कर देंगे. तो ये जस्ट लाइक यहाँ पे r हम यूज कर रहे हैं. ठीक है. r log a ओवर b तो ये इसकी पावर में चला जाएगा. ठीक है. m की पावर में और m ये सारा है हमारे पास. ठीक है. 5 log m है. ये सारा m है तो m की पावर में r को हम शिफ्ट कर देंगे. सो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. ठीक है. पावर में शिफ्ट हो. ओके. क्वेश्चन नंबर 39 बस ये है हमें सिंगल लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इस 2 को भी हमें लॉग की फॉर्म में लिखना होगा. अब हम किस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं तो और यहाँ पे बेस 10 है तो अगर यहाँ पे प्लस है और आगे जाके हमें फॉर्मूला यूज करना होगा तो इसका मतलब है हमें कुछ ऐसा करना है कि लॉग यहाँ पे बेस 10 हो और यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए जो कि हमें नहीं पता तो हम इसे लेट कर लेते हैं x और इसका सोल्यूशन 2 के इक्वल हो. इस 2 को हमने लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. हमें बस ये इन्फॉर्मेशन पता है कि यहाँ पे जो लॉग की बेस होगी वो 10 है क्योंकि प्लस का ऑपरेशन यूज करना और उसमें बेसिस सेम होनी चाहिए.
तो यहाँ पे log 10 लिख लिया, और यहाँ पे x क्या होगा वो हमें नहीं पता, तो उसको हमने x लेट कर लिया। और x फाइंड जब भी करना है हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 10 raised to power solution which is 2, and this will be equal to x remaining part यहाँ पे, and x square, sorry, 10 square is 100, so x is 100। इसका मतलब है इस x की जगह हम क्या प्लेस कर सकते हैं 100। so इस the 2 is this 2 is equal to log 100 with base 10, ये वैल्यू आ जाएगी। सो इस 2 की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, log 100, क्योंकि log with base 10 को जस्ट हम log भी लिख सकते हैं। सो log 100 प्लस log 1.05, क्योंकि अब इसकी बेस भी 10 है और log with base 10 है, तो अब हम क्या करेंगे, इस प्लस को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में। सो हमने एक दफा log लिखा, a इंटू बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, और क्वेश्चन ये था कि सिंगल log की फॉर्म में कन्वर्ट करें। सो दिस इज द आंसर। हम इसे मल्टीप्लाई करके आंसर लिखने की भी जरूरत नहीं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है दिस वन, तो इसको भी हम उसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे 1/2 एज इट इज। ठीक है, अब सबसे पहले ये हमने एज इट इज लिख दिया, इस 8 को हमने पावर में शिफ्ट कर दिया क्योंकि हमने रिवर्सली ऑपरेशन यूज करने, ठीक है, पावर में लिख दिया। इसी तरह 3 को भी 169 की पावर में हम शिफ्ट कर देंगे। एंड नेक्स्ट, इसकी बेस भी 10 है और इसकी बेस भी 10 है, तो हम अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो प्लस प्रोडक्ट में चेंज होगा log a इंटू बी एंड माइनस दिस टर्म। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस माइनस को भी शिफ्ट कर देंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, log ये पूरा a कंसिडर करेंगे और इसको b। सो log a माइनस log b इज इक्वल टू log a ओवर b की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिए, और ये हमारे पास पावर है जो कि स्टार्ट में, और इस पर हमने फॉर्मूला यूज कर लिया है, log a रेज टू पावर r इज इक्वल टू पावर स्टार्ट में एंड log ऑफ a। लेकिन जब हमें सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना होगा तो हम ये फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो 1/2 को हमने पावर में शिफ्ट कर दिया और इस 1/2 को स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया, तो ये सिंगल लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द क्वेश्चन इज कि कन्वर्ट द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लॉगरिथमिक फंक्शन, तो हमने कर लिया। सो दिस इज द आंसर। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।